दोस्तों, आज हम जो राजस्थान हिस्ट्री में अगला टॉपिक करने जा रहे हैं वो राजस्थान में किसान आंदोलन और उसके टॉप 105 पर्सन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। जिसमें पहला पर्सन है, किसान आंदोलन के समय राजस्थान का एजीजी कौन था। ध्यान रखना, राजस्थान के प्रथम एजीजी थे मिस्टर लॉकेट। 1857 की क्रांति के समय एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। पर हमसे पूछा किसान आंदोलन के समय एजीजी कौन थे, तो वो थे रॉबर्ट हॉलैंड। अब अगला प्रश्न है, किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लागों का उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये मिलता है हमें चीखली ताम्रपत्र में। अगला प्रश्न है, राजपूताना के शासक अंग्रेजों को एक निश्चित धनराशि देते थे, उसे क्या कहा जाता था। ध्यान रखना, राजपूताना के शासक जो अंग्रेजों को धनराशि देते थे उसे तो कहते थे खिराज। ऑप्शन नंबर सी सही है। पर अगर ये पूछे कि मराठा जो धन वसूलते थे उसे क्या कहते हैं, तो वो कहते चौथ। और जागीरदार जो राजपूत शासकों को कर देते थे उसे कहते हैं छठुंद। ध्यान रखना, अंग्रेज जो कर लेते उसे कहते हैं खिराज। ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, राजा जागीरदारों से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते हैं, मैंने अभी बताया छठुंद। जो उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। अगला प्रश्न है, बिजोलिया वर्तमान में किस जिले में स्थित है, ये है भीलवाड़ा में। बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक कौन थे, अशोक परमार। ऑप्शन नंबर बी। बिजोलिया के किसान अधिकांशतः किस जाति से थे, ये थे धाकड़ जाति से। ऑप्शन नंबर सी। कौन से किसान आंदोलन को राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन माना जाता, यह है बिजोलिया किसान आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने वर्ष तक चला, यह चला था 44 वर्ष तक, 1897 से 1941 तक। बिजोलिया किसान आंदोलन कब से कब तक चला, 1897 से 1941। ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान का प्रथम संगठित व अहिंसात्मक किसान आंदोलन था बिजोलिया किसान आंदोलन, जिसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं हुई। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में चला, 3 चरणों में। ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक तो आएगा विजय सिंह पथिक। अगर हमसे पूछता है बिजोलिया में किसान आंदोलन का जनक, तब आता है साधु सीताराम दास। अगर हमसे पूछता बेंगू किसान आंदोलन का जनक, तब आता रामनारायण चौधरी। अगला प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है। बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक माना जाता है साधु सीताराम दास को। बिजोलिया के किसानों से कितने प्रकार की लाग बाग ली जाती थी, जो कर लिए जाते थे वो करते 84 प्रकार के। ऑप्शन नंबर बी। बिजोलिया के किसान आंदोलन से पूर्व किस गांव में एकत्रित हुए थे, वो हुए थे गिरधारीपुरा में। ऑप्शन नंबर डी। राव करशन सिंह ने उपरमाल की जनता पर चौरी कर कब लगाया, राव करशन सिंह ने जो उपरमाल की जनता पर चौरी कर लगाया था वो लगाया था 1903 में। ऑप्शन नंबर सी। किस जागीरदार ने बिजोलिया उपरमाल की जनता पर एक नया कर तलवार बंधाई लगाया था। तलवार बंधाई का मतलब है कि कोई भी नया जागीरदार बनेगा तो वहाँ जो उसको तलवार पहनाई जाती थी कि अब से ये जागीरदार है, तो उस पर भी कर लगा दिया था कि जनता कर देगी। यह लगाया था पृथ्वी सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र केसर सिंह, यहाँ पे केसरी सिंह आएगा। केसरी सिंह का अल्पवयस्क होने के कारण उपरमाल जागीर का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया था, यह किया गया था अमर सिंह राणावत को। ऑप्शन नंबर बी। सुमेलित कीजिए, जो बिजोलिया किसान आंदोलन के चरण है वो प्रथम चरण चला था 1897 से 1915, द्वितीय चरण चला था 1916 से 1922 और तीसरा चरण चला था 1923 से 1941। प्रश्न नंबर 21 है, सुमेलित कीजिए बिजोलिया आंदोलन के चरण और नेतृत्व करता। प्रथम चरण का नेतृत्व स्थानीय लोगों ने किया, दूसरे चरण का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया और तीसरे चरण का नेतृत्व जमनालाल बजाज ने। यहाँ पे जमनालाल बजाज आएगा। अगला प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरें किस समाचार पत्र में प्रकाशित हुई। बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरें गणेश शंकर विद्यार्थी के समाचार पत्र प्रताप में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर ए। बिजोलिया में विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किसने किया, जिसके तहत एक पाठशाला और एक पुस्तकालय और एक अखाड़ा शुरू हुआ था, ये किया था विजय सिंह पथिक ने। ऑप्शन नंबर बी। 1916 में किसान पंच बोर्ड आएगा। 1916 में किसान पंच बोर्ड की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी, तो किसान नाम आ जाए तो सीधा किसान कौन था, साधु सीताराम दास। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना ये की थी विजय सिंह पथिक ने। और किसान पंच बोर्ड की किसने की थी, साधु सीताराम दास की। कब, 1916 में। तो उपरमाल पंच बोर्ड की कब हो गई, 1917 में। उपरमाल पंच बोर्ड का सरपंच किसे बनाया गया था, सरपंच बनाया गया था मुन्ना पटेल को। ऑप्शन नंबर सी। गांधी जी के निजी सचिव जिनको गांधी जी ने बिजोलिया आंदोलन की सत्यता जांचने हेतु बिजोलिया भेजा था, तो वो थे महादेव देसाई। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, उदयपुर महाराणा फतेह सिंह ने बिजोलिया किसान आंदोलन की जांच हेतु कौन से जांच आयोग का गठन किया, ये क्या था बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग। ऑप्शन नंबर ए। जब एजीजी हॉलैंड बिजोलिया आए तो हॉलैंड के प्रयासों से ठिकाने किसानों में समझौता हुआ, जिसमें कितनी लागें माफ़ कर दी गई थी, वो की थी 35 लागें माफ़। ऑप्शन नंबर बी।
बिजोलिया किसान आंदोलन के तीसरे चरण का नेतृत्व जमनालाल बजाज कर रहे थे, पर इसके संचालन की जिम्मेवारी किसे सौंपी गई थी? वह सौंपी थी हरिपा उपाध्याय को। ऑप्शन नंबर डी। बिजोलिया किसान आंदोलन का असाधारण संदेशवाहक कौन था जो प्रतिदिन पैदल चलकर आंदोलन का प्रचार प्रसार करता था? वो था तुलसी भील, जो गली गली घूमकर आंदोलन का प्रचार करता था। ऑप्शन नंबर बी। बिजोलिया किसान आंदोलन के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? मेवाड़ के महाराणा पूछा, पर यहाँ पे यह प्रश्न गलत है। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह थे, जबकि यह होना चाहिए थे मेवाड़ के प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पे क्या आएगा? प्रधानमंत्री। मेवाड़ के प्रधानमंत्री ये थे टी विजय राघवाचार्य। यहाँ पे गलती होगी टाइपिंग में। अब अगला प्रश्न है, विजय सिंह पत्ती का वास्तविक नाम क्या था? विजय सिंह पत्ती का वास्तविक नाम था भूप सिंह। ऑप्शन नंबर बी। भूप सिंह को क्रांतिकारी गतिविधियों के संदेह में किस जेल में बंदी बनाकर रखा गया था? वो रखा था टोडगढ़ ब्यावर, अजमेर की जेल है। बेंगू किसान आंदोलन कब से कब तक चला? यह चला था 1921 से 25 तक। ऑप्शन नंबर बी। और अगर आपसे बूंदी पूछे तो 1922 से 23। ध्यान रखना, एक साल बाद ही, बेंगू के एक साल बाद ही बूंदी किसान आंदोलन चला था। अब अगला प्रश्न है, वर्तमान में बेंगू किस जिले में स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में। बेंगू के किसानों से कितने प्रकार की लाग बाग ली जाती थी? 25 प्रकार की। ऑप्शन नंबर बी। जबकि 84 प्रकार की बिजोलिया में ली जाती थी, जिसमें से बाद में 35 माफ की थी। अब अगला प्रश्न है, बेंगू के किसान आंदोलन से पूर्व किस स्थान पर एकत्रित हुए थे? गिरधारीपुरा में तो बिजोलिया के हुए थे, बेंगू के हुए थे भैरूकुंड नामक गांव में मेनाल गए। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो वो किया था रामनारायण चौधरी ने। ऑप्शन नंबर हो गया बी। अगला प्रश्न है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब और कहाँ हुई? ध्यान रखना, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 वर्धा में हुई थी और फिर 1920 में अजमेर लाए थे। 1920 में, ये ध्यान रखना। अब अगला प्रश्न है, बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह व राजस्थान सेवा संघ के मध्य हुए समझौते को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा किसने दी? ध्यान रखना, बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह को समझाने पर उसने लागे माफ कर दी थी, पर मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने इस समझौते को बोल्शेविक समझौता मतलब ये मान लिया कि दबाव के कारण ऐसा किया इसने, अधिक लोगों के दबाव के कारण, तो उसने बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी थी फतेह सिंह ने। ट्रेंच आयोग का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो बेंगू किसान आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी। बरड़ क्षेत्र के किसान आंदोलन का संबंध किस जिले से है? तो यह है बूंदी से। ऑप्शन नंबर डी। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था नैनूराम शर्मा ने। ऑप्शन नंबर डी। डाबी में किसानों की सभा पर किसके कहने पर गोलियां चलाई गई थी? डाबी में किसानों की सभा पर इकराम हुसैन के कहने पर गोलियां चलाई थी डाबी में, जबकि छज्जू सिंह के कहने पर कहाँ चलाई थी? नीमूचाणा में। अब अगला प्रश्न है, नानक जी भील की याद में अर्जी नामक गीत किसने बनाया? यह बनाया था माणिक्यलाल वर्मा ने। ऑप्शन नंबर सी। जंगली सूरों को लेकर कहाँ का किसान आंदोलन हुआ? यह हुआ था अलवर का, क्योंकि वो फसलों को नष्ट करते थे और उसे मारने की इजाज़त नहीं थी। बाद में आंदोलन के बाद इजाज़त दे दी गई थी। बूंदी किसान आंदोलन कब से कब तक चला? जो मैंने अभी बताया था, बेंगू किसान आंदोलन के एक साल बाद ही 1922-23। ऑप्शन नंबर ए। माधो सिंह व गोविंद सिंह ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? यह क्या था? अलवर किसान आंदोलन का। इसमें नीमूचाणा आता है। अलवर किसानों की समस्या किस पुस्तिका में प्रकाशित हुई? ध्यान रखना, प्रताप में कहाँ की हुई? बिजोलिया की। जबकि अलवर की जो हुई थी वो हुई थी पुकार नामक पुस्तिका में। अलवर किसान आंदोलन के समय वहाँ का राजा कौन था? वहाँ का राजा था जय सिंह। ऑप्शन नंबर बी। फतेह सिंह कहाँ का था? मेवाड़ का। नीमूचाणा हत्याकांड कब हुआ? नीमूचाणा हत्याकांड हुआ था 14 मई 1925। ऑप्शन नंबर बी। नीमूचाणा हत्याकांड में किसके कहने पर गोलियां चलाई गई थी? इकराम हुसैन के कहने पर, छज्जू सिंह के कहने पर, या जनरल डायर या जय सिंह? ध्यान रखना, जय सिंह तो अलवर का शासक था। इकराम हुसैन के कहने पर डाबी बूंदी में चलाई थी और छज्जू सिंह के कहने पर नीमूचाणा में चलाई थी। तो यहाँ पर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब अगला प्रश्न, नीमूचाणा हत्याकांड को जलियांवाला हत्याकांड से भी अधिक विभत्स और दोहरी डायरशाही की संज्ञा किसने दी? यह दी थी महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी। नीमूचाणा हत्याकांड का पूरा ब्यौरा किस समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ? यह हुआ था तरुण राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी। नीमूचाणा किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया? नीमूचाणा किसान आंदोलन में ध्यान रखना, सीता देवी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है, राजस्थान का जनरल डायर किसे कहा जाता है? तो यह है छज्जू सिंह, जिसने नीमूचाना में गोलियां चलवाई थी। अगला प्रश्न है, भू राजस्व की इजारा पद्धति कहाँ प्रचलित थी? भू राजस्व की जो इजारा पद्धति थी वो प्रचलित थी अलवर में। इजारा पद्धति का मतलब होता है कि जो ज़्यादा बोली लगाएगा वही ज़मीन को छुड़ा लेगा। यह है, मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने संभाला? मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला था चौधरी यासीन खान ने। नैनूराम शर्मा ने बूंदी में संभाला था। विजय सिंह पत्तिक ने बिजोलिया संभाला था और रामनारायण चौधरी ने बेंगू संभाला था। ऑप्शन नंबर 60 है, सांप्रदायिक होने वाला किसान आंदोलन। सांप्रदायिक हुआ था मेव किसान आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी। अंजुमन खादिम उल इस्लामिक संस्था की स्थापना की मांग किस किसान आंदोलन में उठी? यह उठी थी मेव किसान आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी। भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व भोजी लंबरदार ने, ऑप्शन नंबर बी। तोल आंदोलन का संबंध किस जिले से है? मारवाड़, मतलब जोधपुर, ऑप्शन नंबर बी। तोल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? यह क्या था? चांदमल सुराणा और जयनारायण व्यास। चांदमल सुराणा आ गया, ऑप्शन नंबर सी। तोल आंदोलन में 100 तोले के एक शेर को कितने तोले का एक शेर करने की मांग उठी? यह उठी थी 80 तोले का, ऑप्शन नंबर बी। मादा पशुओं के निर्यात पर रोक के लिए आंदोलन कहाँ हुआ था? यह हुआ था मारवाड़ में। पोपाबाई की पोल में मारवाड़ की अवस्था नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यह है जयनारायण व्यास, ऑप्शन नंबर बी। मारवाड़ी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा मारवाड़। क्या आएगा? मारवाड़। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई? यह हुई थी 1923 में। किसने की थी? चांदमल सुराणा ने। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? चांदमल सुराणा, ऑप्शन नंबर बी। चंडावल की घटना कब हुई? यह हुई थी 28 मार्च 1942 को, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला प्रश्न है, चंडावल की घटना का संबंध किस जिले से है? चंडावल की घटना का संबंध है सोजत पाली, ऑप्शन नंबर हो गया बी। डाबड़ा कांड कब हुआ था? डाबड़ा कांड यह हुआ था 13 मार्च 1947 को, ऑप्शन नंबर हो गया बी। अगला प्रश्न है, डाबड़ा किसान सम्मेलन के मुख्य आयोजक कौन थे? तो ये थे मथुरादास माथुर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, शेखावाटी किसान आंदोलन की शुरुआत किस ठिकाने से हुई? यह हुई थी सीकर ठिकाने से, ऑप्शन नंबर बी। शेखावाटी के अधिकांश किसान किस जाति से थे? ये थे जाट, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस किसान आंदोलन के बारे में लंदन के डेली हेराल्ड में खबर प्रकाशित हुई? जब भी लंदन की बात आ जाए सीधा सीकर पे चलना है, सीकर किसान आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस किसान आंदोलन में लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में चर्चा हुई? अभी बताया था लंदन नाम आए सीधा सीकर, ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा का गठन कब हुआ? राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा का गठन हुआ था 1931, ऑप्शन नंबर ए। पर ध्यान रखना, इसके 2 साल बाद ही 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन हुआ था, मीणा क्षेत्रीय महासभा का। और 2 साल का अंतराल में 1931 में जाट क्षेत्रीय सभा का, 1933 में मीणा क्षेत्रीय सभा का। अब अगले प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 79। मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन कब हुआ? 1933, जो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, जबकि ऑप्शन में आना चाहिए 1933। 1933 आएगा, ये ऑप्शन गलत है सारे। अब अगले प्रश्न में चलते हैं, किसकी अध्यक्षता में कटरातल में 10,000 महिलाओं का सम्मेलन हुआ? किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ये हुआ था किशोरी देवी की अध्यक्षता में। इसका नेतृत्व किया था किशोरी देवी ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कटरातल में 10,000 महिलाओं के सम्मेलन में मुख्य वक्ता कौन थी? देखो, उनका नेतृत्व किया था किशोरी देवी ने। ध्यान रखना, पर यहाँ पे पूछा है वक्ता मतलब भाषण देने वाली। जो उत्तम या श्रेष्ठ भाषण देगी वही वक्ता होगी। तो कौन थी? उत्तमा देवी, ऑप्शन नंबर हो गया डी। अगला प्रश्न है, सीकर के आंदोलन हेतु प्रेरणा देने वाली महिला कौन थी? सीकर के आंदोलन हेतु प्रेरणा देने वाली महिला थी दापी दादी, जबकि उत्तमा देवी ने क्या किया था? वहाँ पे भाषण दिया था। और नेतृत्व किसने किया था? किशोरी देवी ने। इसका हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब अगला प्रश्न है, कुंदन गांव हत्याकांड का संबंध किस जिले से है? कुंदन गांव हत्याकांड का संबंध सीकर में हुआ था, यह हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 84। बीकानेर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यह किया था जगजीवन राम ने, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला प्रश्न है, दूधवा खारा चूरू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यह किया था हनुमान सिंह ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, दूधवा खारा चूरू किसान आंदोलन
दूधवाकारा किस जगह है? चूरू में, ध्यान रखना। और अगर रियासत पूछे तो बीकानेर में। दूधवाकारा चूरू किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? यह किया था खेतूबाई ने। किशोरी देवी ने कटरातल में 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किया और दापी दादी ने उनको प्रेरणा दी। अब अगला प्रश्न है, रायसिंह नगर गोलीकांड का संबंध किस जिले से है? देखो यहाँ पे जिला पूछा है, तब तो हम करेंगे गंगानगर, क्योंकि इसने पूछा है जिला, तो गंगानगर कर देंगे। अगर ये पूछता रायसिंह नगर गोलीकांड का संबंध किस रियासत से है, तो बीकानेर में, क्योंकि पहले गंगानगर कोई जिला नहीं था, ये पहले बीकानेर रियासत में आता था। जिला पूछा तो गंगानगर। अब अगला प्रश्न है, रायसिंह नगर गोलीकांड में शहीद होने वाला व्यक्ति है, वो है बीरबल सिंह। कांगड़ कांड का संबंध किस जिले से है? कांगड़ कांड का संबंध है बीकानेर से, ऑप्शन नंबर सी। बीरबल दिवस व किसान दिवस किस रियासत में मनाए गए? देखो अब की बार रियासत पूछा है इसने, रियासत हो गई बीकानेर, क्योंकि बीरबल का किस जिले से संबंध है? गंगानगर से, और गंगानगर कहाँ था? बीकानेर रियासत में। अगला प्रश्न है, नानाजी पटेल और ठाकरे पटेल का संबंध किस आंदोलन से है? नानाजी पटेल और ठाकरे पटेल का संबंध है बिजोली किसान आंदोलन से, ऑप्शन नंबर ए। रूपाजी ताकड़ व करपाजी ताकड़ किस किसान आंदोलन में शहीद हुए थे? बेंगू किसान आंदोलन में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, नानक जी भील व देवीलाल गुज्जर किस किसान आंदोलन में शहीद हुए? नानक जी भील और देवीलाल गुज्जर ये हुए थे बूंदी किसान आंदोलन में, डाबी डी। सुमेलित कीजिए नीमुचाणा हत्याकांड और डाबड़ा कांड। नीमुचाणा हत्याकांड हुआ था 14 मई 1930 को और डाबड़ा कांड हुआ था 13 मार्च 1947 को। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन है 1897 से 1941, यह हो गया 1897 से 1941। और बेंगू किसान आंदोलन चला था 1921 से 1925, और जस्ट 1921 के बाद ही बूंदी का चला था 1922 से 23। अब अगला प्रश्न है, खूड़ी गांव की घटना का संबंध किस जिले से है? खूड़ी गांव की घटना का संबंध है सीकर जिले से। इसमें क्या हुआ था कि किसानों की एक बारात जा रही थी, जिसमें घोड़े पे बैठ के ठाकुर के घर से बाहर निकल रहे थे, तो ठाकुर ने वहाँ पे नहीं निकलने दिया घोड़ी पर बैठकर। तब वहाँ पर किसान 8 दिन तक डटे रहे, बाद में किसानों पर अत्याचार कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, शेखावाटी के किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने हेतु भरतपुर के किस व्यक्ति ने प्रेरित किया? वो किया था देशराज जाट ने, ऑप्शन नंबर ए। किसान पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए किस वर्ष पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई थी? वो की थी 1922, ऑप्शन नंबर ए। डाबड़ा किसान आंदोलन 13 मार्च 1947 में कौन शहीद हुए थे? यहाँ पे हुए थे चुन्नीलाल शर्मा। रूपाजी ताकड़ करपाजी ताकड़ बेंगू में हुए थे। प्रश्न नंबर 100 है, 1930 में प्रजापति जाट महायज्ञ किस स्थान पर हुआ? यह हुआ था पलथाना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन को गांधी जी ने आशीर्वाद दिया था 1920 के नागपुर अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, तसीमो कांड का संबंध किस जिले से? यह है धौलपुर से, ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान में किसान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? यह हुई थी बिजोलिया से। बिजोलिया कहाँ पे आ गया? मेवाड़ में, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 104 है, अशोक परमाल को परमाल की जागीर किस शासक ने दी थी? जो मैंने शुरू में बताया था, महाराणा सांगा ने, ऑप्शन नंबर ए। अब लास्ट प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता थे साधु सीताराम दास, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए वैसे और अगली क्लासेज के लिए। धन्यवाद।